नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी पावटा इकाई द्वारा प्रदेश सरकार की छात्र विरोधी नीतियों, शिक्षा व्यवस्था की गिनती स्थिति और प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ 30 जुलाई दोपहर 1 बजे से लेकर 31 जुलाई दोपहर 1 बजे तक 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। यह हड़ताल पावटा साहिब स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, जिसमें कई छात्रों और परिषद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस आंदोलन के माध्यम से परिषद ने छात्र हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक वंश भंडारी ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा, बेरोजगारी और नशे का बढ़ता प्रकोप चिंताजनक है, जबकि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। एबीवीपी द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। छात्रों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए और छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में शीघ्र और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक दलीकरण से मुक्त किया जाए। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिए जाए। शिक्षा संस्थानों की आधारभूत संरचना जैसे भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल मैदान को मजबूत किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। प्रदेश में बढ़ते नशा कारोबार पर लगाम लगाई जाए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। विभिन्न विभागों में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। हाल ही में आपदाओं से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। छात्र विरोधी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को अविलंब वापस लिया जाए, जो युवाओं के भविष्य और गरिमा के खिलाफ है। इस भूख हड़ताल में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष समटा, कॉलेज इकाई सह सचिव अनिकेत भंडारी, परिषद के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो एबीवीपी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जिला संयोजक वंश भंडारी ने अंत में कहा कि परिषद छात्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और आगे भी छात्र आवाज को बुलंद करती रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। महाविद्यालय के प्राचार्य तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्रों ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। क्या नाम है और क्यों बीते कल से भूख हड़ताल पर थे? वंदे मातरम साथियों, शिवानी चौहान, अभाविप पौंटा इकाई मंत्री। बीते कल 1 बजे से लेकर अभाविप के कार्यकर्ता सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल आज 1 बजे तक थी, 24 घंटे की। इसमें हमारी कुछ मांगे थी। जैसा कि हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में ही दिल्ली में एनईपी को 5 वर्ष पूरे हो गए, परंतु एनईपी का तो हिमाचल में नामो निशान तक नहीं है, उसको लागू तक नहीं किया जा रहा है। उसके फायदों से कितने छात्र वंचित रह जाएंगे और कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को। शिक्षा मंत्री जी एक कोई बयान तक नहीं दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना तो बहुत दूर की बात रह गई। अभी हम देखते हैं सरकार को 2.5 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं, परंतु कोई नौकरी नहीं निकाली गई है। कहाँ तो 1 लाख नौकरी की बात की जा रही थी, वहां पे सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को 1 नौकरी दी जाती है और कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सफल है। ऐसे तो सरकार सफल नहीं होगी। मुश्किल से कोई टेस्ट निकालते हैं और उसमें भी हम देखते हैं या तो पेपर लीक हो जाता है या उसकी डेट ही नहीं आती है। सरकार सरासर युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है और उनको और बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है। न जाने हमारे कितने युवा भाई बहन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, दिन भर मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दी और सरकार ने क्या किया, उनके साथ बस खिलवाड़ किया और कोई नौकरी नहीं निकाली, बस उनको बेरोजगार रहने दिया और बस बेरोजगारी की ही तरफ धकेलते रहे। हम देख सकते हैं कि सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, पर वादे तो एक भी पूरे नहीं हुए। हम छात्र हैं, हम छात्रों की आवाज उठाना चाहते हैं, इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में योगदान मांग रहे हैं, परंतु अभी तक भी शिक्षा मंत्री जी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, कोई भी ऐलान सामने नहीं आया जिसमें वो छात्र हित की बात करें और हमारी मांग माने और हमारी आवाज को आगे सुने। मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं और खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन का, जिन्होंने हमें आज आपके बीच आज कॉलेज में आने का सौभाग्य दिया, मौका दिया। जो भी संगठन सोचता है वो पूरी तैयारी के साथ सोचता है हमने क्या करना है और उसको कैसे, किस प्रकार से उस काम को लागू कराना है। तो एक जो ये संगठन है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।
जैसे आपने कहा कि जो ये इशू है क्या ये सरकार से करवा पाएगा, सरकार को जगा पाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो राष्ट्र हित में है, छात्रों के हित में है, मुद्दे उठाए और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और रही बात इस मुद्दे की, तो मुझे खुशी की बात है हमारे युवा साथी हिमाचल के हित के लिए, सिरमौर के हित के लिए, पोंटा के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए इन्होंने जो यहाँ पे डिमांड्स रखी है 24 घंटे का, जो मुझे इन्होंने बताया कि 24 घंटे का एक दिन का पूरे हिमाचल में अनशन हड़ताल थी, सांकेतिक धरना था। पूरे हिमाचल में ऐसे 24 घंटे का धरना हुआ। ये लोग धरने पे बैठे, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ अपनी सोच के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल के हित के लिए बैठे। हिमाचल का हित जब अच्छा होगा तभी हमारा देश डेवलप होगा। जो इनकी मांग है कि जो आपदा आई है, आपदा में जिनका नुकसान हुआ है उनको तुरंत सहायता मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात, इनकी अच्छी सोच है। चाहे छात्र संघ के चुनाव है, छात्र संघ के चुनाव भी होने चाहिए। ऐसी कई सारी डिमांड्स है, चाहे नशे के खिलाफ है। तो बहुत अच्छा लगा इन युवाओं ने हिमाचल के हित में सोचा, सिरमौर के हित में सोचा। और रही बात, तो सरकार बिल्कुल जागेगी। कितनी गंभीर है अभी सरकार युवाओं को लेकर, खास तौर पर शिक्षा को लेकर के? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, बाकी सबके अपने मत है। देखो, संगठन का अपना मत है। सरकार जो बीच बीच में पॉलिसी लाती है उसको देख के तो कई बार हमें लगता है कि सरकार मतलब तैयारी करके पॉलिसी नहीं लाती है, क्योंकि कुछ भी हमने काम करना है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उस। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु राणा, एबीवीपी कार्यकर्ता। जैसा कि हम देखते हैं शिवानी जी ने अभी हमारे सामने मुद्दे रखे हैं, तो इसके अलावा भी बहुत काफ़ी मुद्दे हैं प्रदेश में। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्ष 2013 से छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया है, तो मेरा प्रदेश सरकार से इसके ऊपर भी निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। क्योंकि देखते हैं कि हम जैसे कि आने वाला भविष्य छात्राओं के, युवाओं के हाथ में है। अगर आप युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अंधकार में होगा। जैसा कि हम देखते हैं हमारे प्रदेश भर में नशा तस्करों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो मैं प्रदेश सरकार से इसके ऊपर भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी कमेटी बनाए जो इसके ऊपर सुचारू रूप से काम करे और प्रदेश को नशे से दूर करें। भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? क्या लगता है कि वो सफल हो पाएगा? सरकार जाग पाएगी? अखिल भारतीय विधान सभी को नमस्कार। ऋषभ बडोल, इकाई उपाध्यक्ष पोंटा इकाई अब्बा वीपी। तो जैसा कि अभी दीपांशु जी ने कुछ समस्याओं के बारे में बताया है, वहीं पे मैं भी कुछ अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगा जो छूट चुकी है उनके द्वारा। जैसे कि अब्बा वीपी सिर्फ राष्ट्रहित और छात्र हित की बात नहीं करती। आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हिमाचल में बहुत मंडी की परिस्थिति आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे बाढ़ आई है, तो अब्बा वीपी के छात्रों द्वारा वहाँ पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब आते हैं, हेलीपैड तक आते हैं, वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं। और इस चीज़ से हमें बड़ा दुख पहुँचता है कि अब्बा वीपी छात्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। छात्रों के लिए सरकार क्या कर पाई है? छात्रों के लिए हमें अभी तक तो लगता है कि 2.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है, और हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं अपने आंदोलनों के थ्रू कि हम सरकार को जगा पाए और उनको अपनी मांगों के बारे में बता पाए, ताकि वो उसके ऊपर कुछ अपना वो दे, संज्ञान दे। हाँ जी, संज्ञान दे सके।